आजमगढ़, भाजपा सरकार जनहित में कर रही है काम, राहुल गांधी को बताया कांग्रेस का बड़ा दुर्भाग्य, उनको लोकतंत्र की सामान्य समझ नहीं। जनपद आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे सर्किट हाउस पर मीडिया से प्रेस वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षियों में खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को देश के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। कृषि मंत्री ने राहुल गांधी को कांग्रेस का दुर्भाग्य बताया और कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन उनको लोकतंत्र की सामान्य समझ भी नहीं है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी पर उनकी टिप्पणी क्या है? कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दलों की टिप्पणी क्या है? कांग्रेस के कर्नाटक की जीत का क्रम आगे जारी रहने पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि खुद कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा है कि एक बार कहीं जीत जाओ तो जरूरी नहीं कि आगे भी जीत जाओ। विपक्षी दल आइसोलेट हो गए हैं, ये लोग क्षुद्र और संकीर्ण राजनीति कर रहे, इसके कारण कुछ अखबार में ये लोग जगह पा जाएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। महागठबंधन पर मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में क्या क्या कर लेंगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आकर कितना प्रभावित कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल क्षुद्र राजनीति के चलते एकजुटता दिखाने का कोई मतलब नहीं है और यह भी चुनाव से पहले तक नहीं रहेगा। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि यूपीए की सरकार घोटालों की सरकार थी, लेकिन मोदी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उनको तकलीफ इसलिए है कि 11 करोड़ किसानों के खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए में गए। कांग्रेस की सरकार होती तो 50,000 करोड़ भी नहीं पहुंच पाता, 2 लाख करोड़ दलाल के पास जाता। अब दलालों की दलाली समाप्त हो गई है, योजना का पूरा धन किसानों के खाते में जाने लगा है। अब अमानत में खयानत खत्म नहीं हो रही है। क्या है सर? ये देखिए, मुझे एयरपोर्ट की भूमि का जो विषय है उस मामले में अद्यतन नहीं हूँ और लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुल मिला के सरकार जब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जनता की सुविधा के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करती है तो उसके लिए नियम साफ बने हुए हैं। उन नियमों के अंतर्गत ही सरकार को मूव करना पड़ता है। उन नियमों में न तो रद्दोबदल कर सकती है और ना ही किसी किसान का हक मार सकती है। कोई व्यवधान होगा तो मैं ज़रूर संबंधित लोगों से बात करूँगा। सर, उनका आरोप है कि 250 दिन में कोई भी जनप्रतिनिधि सत्ता दल का उनके पास गया नहीं, उनकी समस्याएं सुनी। क्या है समस्या और मुद्दा चल रहे हैं, आप ही के मंत्री कह रहे हैं एयरपोर्ट चालू होगा, आपके विधायक कहते हैं एयरपोर्ट की उड़ान नहीं होगी। सांसद जी, अभी कुछ दिन पहले सांसद जी का बयान था कि यहाँ से एयरपोर्ट की उड़ानें नहीं होंगी और कल मंत्री जी ने कहा, कृषि मंत्री जी ने, कि उड़ानें जल्द शुरू होंगी। विरोधाभास है यहाँ सर। देखिए, दरअसल क्या है, सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। जब अधिकृत रूप से सरकार का बयान आए तो वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने देश में 50 वर्षों तक सरकार चलाई और 50 वर्षों की सरकार का एक पॉइंट भी उपलब्धि के रूप में उनके खाते में नहीं है। नकारात्मक बात वही करते हैं जिनके पास सकारात्मक माल नहीं होता और इसी दृष्टिकोण के आधार पर देश की जनता ने विचार किया और कांग्रेस को पूरी तरह आइसोलेट कर दिया। जहां तक विपक्ष का सवाल है, ये विपक्ष का एकता का जो ढिंढोरा पीटा जाता है, ये कोई महागठबंधन होगा नहीं। ये जनता को ठगने का मामला है और इनकी कोई हैसियत दूसरे राज्यों में नहीं। सर, किसानों की 2 गुना जो आय है उसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं कि जो छोटे किसान हैं उनकी कोई स्थिति में सुधार नहीं। मैं समझता हूँ कि सवाल खड़े करना एक पक्ष है। राजनीति में जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास सिर्फ सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढने का प्रयत्न और उसके लिए परिश्रम करना उनके एजेंडे में नहीं है। लेकिन आप सब पत्रकार मित्र हैं, लिखते पढ़ते हैं, बड़े संस्थान के में काम करते हैं। मैं आपको एक रास्ता बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहें तो उसको विश्वसनीय तरीके से खोज भी सकते हैं और स्टोरी भी कर सकते हैं। वैसे देश भर में इन 9 वर्षों में किसान की आमदनी दोगुनी से अधिक बढ़ी है। मैं 2 ही पॉइंट आपको बताता हूँ। एक तो एमएसपी 1.5 गुना हो गई, तो एमएसपी का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है किसानों को, और खाते में मिल रहा है। पहले एमएसपी पे 5 रुपया बढ़ता था, अब 50% मुनाफे के साथ एमएसपी घोषित हो रही है। दूसरा, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष आय में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। तीसरा, खेती के क्षेत्र में
किसान के लिए जो अनेक और योजनाएं प्रारंभ की हैं, उन सब योजनाओं का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। इस बार मिलेट्स ईयर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मोटे अनाज की मांग दुनिया में बढ़ेगी, तो भारत में पैदावार बढ़ाना पड़ेगी। पैदावार बढ़ेगी तो छोटा किसान ही उस पैदावार को करेगा। जब मांग बढ़ेगी तो भाव का उचित मूल्य उसे मिलेगा। प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट होगा। दूसरा, इस बात को तायद करना है तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पिछले दिनों श्रीनगर गया था। श्रीनगर में केसर की खेती होती है और वहाँ पर हम लोगों ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, देखिए राहुल गांधी तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी को लोकतंत्र की सामान्य समझ भी नहीं है। जब राहुल गांधी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपातकाल जब इंदिरा गांधी ने लगाया और हजारों लोगों को जेल में डाला, अखबारों के ऑफिसों पर ताले डल गए थे, जुडिशियली तक तंग आ गई थी, उस आपातकाल के दौर के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी क्या है, कांग्रेस की टिप्पणी क्या है, अन्य विपक्षी दलों की टिप्पणी क्या है? इसका वो जवाब दें, उसके बाद लोकतंत्र की बात करें। लोकतंत्र की दुहाई देने का अधिकार कम से कम कांग्रेस के लोगों को तो नहीं। कांग्रेस ये भी माहौल बना रही है, कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद पूरे देश में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो तो शशि थरूर ने कहा है, वो उनकी पार्टी के नेता भी हैं, सांसद भी हैं, कि एक बार कहीं जीत जाओ तो जरूरी नहीं है दोबारा जीत जाएंगे। सर, पटना में जिस तरह से विपक्षी दलों की एक बड़ी सभा होने वाली है 23 तारीख को, उस पर सर क्या? ये दरअसल क्या है कि विपक्षी दल आइसोलेट हो गए हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, क्षुद्र और संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं। इसके कारण इकट्ठा होकर कुछ अखबार में स्थान प्राप्त कर लें, इसका यही प्रयत्न है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री विपक्षी एकता में शामिल है, उत्तर प्रदेश में आएगा, कौन उसके कहने से वोट देने वाला है? पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आएगा, कोई उसके कहने से वोट देने वाला है क्या? तो जब वोट है नहीं और खुद की हैसियत है नहीं, खुद कुछ ऐसा करने की स्थिति में नहीं है जिसमें देश के विकास में आपका योगदान जुड़े, सिर्फ क्षुद्र स्वार्थों के लिए जनता को गुमराह करने का यह असफल प्रयत्न है।